ठीक है, हेडिंग की बात करते हैं कि हेडिंग और अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। देखो, जैसे तुम किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हो, विदाउट हेडिंग डिस्क्राइब करोगे तो कैसा लगेगा? तो हेडिंग ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हेडिंग ठीक है, हेडिंग ऊपर कुछ और लिखिए, नीचे कंटेंट थोड़ी लाइन के बाद कुछ और आने लग गया तो वो सही है? वो भी सही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर भी देखने पड़ेंगे। है तो कॉमन सेंस नॉर्मली, लेकिन देखने पड़ते हैं, कई बार मिस कर जाते हो, इसलिए बता रहा हूँ। हेडिंग, उसके नीचे कंटेंट। अब जैसे ही लिस्टिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 होता है ना, कभी कभी आप ले लेते हो या डॉट लगा के बुलेट्स लगा के थोड़ी लिस्ट दे सकते हो। तो क्या कहते हैं, कई बार होता है कि पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, उसी के बाद से वो शुरू हो गया, है ना, तो वो एक तरीके से सही नहीं है। आपको फिर उसमें देखना पड़ेगा किस चीज़ की लिस्ट है, उसमें पीछे आपको पैराग्राफ में पढ़ना पड़ेगा फिर कहाँ क्या, हाँ अच्छा इसने ये बोला, तो वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। तो आपको लिस्टिंग के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग देनी है कि इस चीज़ के बारे में ये लिस्टिंग है। ऐसे करके और अच्छी अच्छी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। तो अपने को फोकस किस किस टैग पे करना है? H1 से लेके H3 तक करना है ना। H1 से लेके H3 तक करना है, और H1 अपना मेन होगा, तो उसमें अपना क्या डलेगा? क्या डलेगा? प्राइमरी कीवर्ड, जो उस पेज के लिए हमने सर्च किया है, ठीक है, वो डलेगा। अब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे से बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। क्या मैम को क्या? हाँ, सर से बात कर लेंगे। पोज नहीं हो रहा कि? एक सेकंड, चलो। तो हेडिंग टैग ऑप्टिमाइज करना है। हेडिंग टैग के क्राइटेरिया क्या है? देखो, अच्छे से डिस्क्राइब करना है। हाँ ठीक, अच्छे से डिस्क्राइब आपको क्या करना है, अपना कंटेंट। देखो, कंटेंट लिखने का कोई अच्छा लिख गया, आपके पास खाना अच्छा बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन आपने ऐसे ही करके परोस दिया तो कैसा लगेगा वो? तो कंटेंट भी अच्छे बेहतरीन तरीके से यूज़र के सामने डालना है, क्योंकि बोट को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो रीड कर लेगा, समझ लेगा, लेकिन जो यूज़र है अपना, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो उस पर भी ध्यान देना है, और बोट पे भी ध्यान देना, जो आएगा, दोनों के लिए करना है, ठीक है। ओनली H1, एक ही H1 होगा। देखना बताया था ना मैंने, कैसे कोड में देख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ढूंढ लेना, एक ही H1 होगा। उसके बाद आती है मेटा कीवर्ड्स की बारी। मैंने मेटा कीवर्ड्स के बारे में बताया था। अब क्या होता था, पहले काम करते थे, अब लोग कहते हैं कि अब काम नहीं करते, कुछ कहते हैं अब भी करते हैं। तो हमने कीवर्ड तो रिसर्च कर रखे हैं, है ना, हमारा टैक्स भी नहीं लग रहा इसमें डालने में, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही, है ना, तो डाल देंगे, कोई जरूरत दिक्कत है नहीं ना, तो बस फिर डाल देंगे इसके लिए भी। यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स आएंगे? जो आपने इस पेज के लिए सर्च किए सारे हैं ये? एंकर टैग, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं? जो पेज पे पेज के अंदर नहीं, पेज पे लगाए जाते हैं। नहीं पेज पे लगाए जाते नहीं, वो तो लिंक हो गए, जो सिर्फ अपनी वेबसाइट के अंदर आपको रेंडर कराए, तो वो आपके इंटरनल लिंक्स होंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक्स जो होंगे, जो आपकी वेबसाइट से आपको बाहर ले जाए, ठीक है। लिंक लगाना बताया था, Ahref कैसे लगेगा, ठीक है। तो अब वो लिंक रेलेवेंट रिसोर्स पे जाना चाहिए। मान लो आपने एक सर्विस का पेज बना दिया, उसमें लिख दिया सर्टेन फैब्रिक, ठीक है, वो जा रहा है कॉटन वाले पे, तो ये तो रेलेवेंट नहीं है। जिस चीज़ का लिंक होगा उस पर आपको भेजना है, ठीक है। और क्योंकि वो क्या करवाएगा, एक बेटर नेविगेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, इसको जो यूज़र आपके आ रहे हैं। अब उसको गलत जगह भेज दोगे तो वो तो पगला जाएगा, फिर वो कहेगा हाट मैं नहीं देख रहा इस साइट पे। अब ये बात आती है कि लिंक कितने होने चाहिए आपके एक पेज के अंदर, ठीक है। तो लिंक की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने पेज पे कितने ही लिंक लगा सकते हो। बस ये याद रखना कि उससे रेलेवेंट पेजेस या उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपकी ही साइट पे या कहीं और, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, कोई भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, कोई क्लिक करे और वहाँ जाके उसे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके पास पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं,
और 100 पेजेस एक ही पेज से आप लिंक कर सकते हो लगा लगा के, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आपके पास लिंक कितने हो, कोई इशू। अब बात आती है कंटेंट की। देखो कंटेंट दो तरीके से लिखा जाएगा। एक तो उठाया उठाया फ्रॉड वाला सीन कि यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, थोड़ा सा स्पिन करके डाल दिया, एक वो कंटेंट होगा। और एक वो कंटेंट होगा जिसमें आप स्पेशलिस्ट हो, सेट इन फैब्रिक, आपको इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब कर दोगे तो वो कंटेंट की क्वालिटी 90% होगी, और जो दूसरा कंटेंट आपने कहीं कहीं से उठाया है, उसे स्पिन किया है, उसकी क्वालिटी 10% होगी। इतना डिफरेंस होगा। लेकिन उसमें क्या है, वो 10% वाले में आपको टाइम बच जाएगा, और इस 90% वाले में इसमें टाइम लगेगा। लेकिन वो जो टाइम इन्वेस्ट करोगे वो गोल्डन कंटेंट होगा आपका, जो हेल्प आपको साइट में बहुत बेहतरीन क्वालिटी बिल्ड करने में करेगा। और आप जो गूगल के अगर अपडेट्स आपने अगर पढ़े हों तो वो फोकस किस पे कर रहा है, कंटेंट पे ही फोकस कर रहा है वो, ठीक है। कंटेंट पे फोकस कर रहा है। वो कह रहा है कि जो कंटेंट लिखा है उसका मुझे ये बताओ कि कौन वो महापुरुष था जिसने वो कंटेंट लिखा है ना, पढ़ा था। अगर खुद से बनाया जाएगा तो खुद से बनाया जाए तो आप अपना नाम लिखोगे ना नीचे, और अपने लिंक्स दे दोगे, ये रहे मेरे आईडीज के लिंक, ठीक है। तो उसको डिफाइन करोगे तो वो एक बेटर वैल्यू ऐड करेगा गूगल के नज़रिए में भी और यूज़र के एक्सपीरियंस में भी, ठीक है। अब ये है कि स्मॉल ऐसे टूल्स मैंने आपको बताया था, वहाँ से हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कुछ टूल्स टू द वेब बता रखा है मैंने, और भी बताता हूँ टू द वेब के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है, क्या मतलब, जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बहुत मतलब अच्छा इंफॉर्मेशन हमको फोकस करना है कि अच्छी इंफॉर्मेशन फोकस देना है कि यूज़र को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ना कि फ्रॉड वाला कहीं कहीं से उठा के डाल दें। वो है कि इसमें वो आपका टाइम बचा लेगा, आपकी दूसरी चीज़ों में हेल्प करेगा कि दूसरे फैक्टर है उन पे काम कर लो रैंकिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो एक बार ही कंटेंट मिलना है, बार बार तो चेंज नहीं होना, तो बेहतरीन डाल दो। आप जब ब्लॉग डाल रहे हो तब थोड़ा सा कुछ कर सकते हो ये तरीके, क्योंकि ब्लॉग में बार बार तो इतनी टाइम दे के लिखोगे नहीं। लेकिन अपनी वेबसाइट का कंटेंट तो एक अच्छा से लिख सकते हो जो एक ही बार फिक्स रहना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, नेचुरल रहना है, कीवर्ड स्टफिंग जानबूझ के नहीं करनी है, ठीक है। और कोई स्टैंडर्ड रूल, डेंसिटी बताया था, डेंसिटी का कोई रूल बताया था कि मैंने इतनी होनी चाहिए, नहीं ना, क्यों नहीं होनी चाहिए, नेचुरली आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला था कीवर्ड की डेंसिटी कंट्रोल करनी है, कैसे करनी है, कैसे पता करेंगे, कुछ पता है, कीवर्ड की डेंसिटी कैसे ढूंढेंगे, वही बताता हूँ चलो, तो यहाँ पे जाना, स्मॉल एसईओ टूल्स लिख देना, ये तो आई हुआ है। देखो यहाँ पे जाओगे, एक सेकेंड, स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाओगे, वहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी चेकर मिलेगा तुम्हें। यहाँ आ गए ना स्मॉल एसईओ टूल्स पे, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, एक पेज, दो पेज, तीसरा, चौथे पे तुम्हें कीवर्ड डेंसिटी चेकर मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे तुम टेक्स्ट भी डाल सकते हो और पूरे पेज का यूआरएल भी डाल सकते हो, तो मैं पूरे पेज का यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझसे नीचे पूछ रहा है कि मेटा टैग इंक्लूड करने हैं, टाइटल इंक्लूड करने हैं, या फिर ओल्ट एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करने हैं। तो मेटा टैग कर लेते हैं, ओल्ट का तो क्या ही है, छोड़ो, टाइटल में तो ऑब्वियस ही बात होगा, हमें पता है, चलो ठीक है। एक्सप्लोर कीवर्ड, ठीक है। अब ये यूआरएल बता दिया, लोड टाइम कितना लगा और टोटल कीवर्ड्स इसने कितने फाइंड आउट किए, ठीक है। ये सारे टोटल कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, डेंसिटी तो पता ही नहीं लग रही इसमें से, तो आप थोड़ा सा नीचे जाना। अब ये दिखा रहा है कीवर्ड डेंसिटी का डाटा, वन वर्ड तो हम देखते नहीं, डेंसिटी उसकी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगी वन वर्ड की, हम एटलीस्ट 3 वर्ड देखेंगे। आप 2 भी देख लेना, 4 भी देख लेना, सारे देख लेना। अब देखो 3 वर्ड्स फॉर डेंसिटी 1.02 है ना, यहाँ से आपको डेंसिटी पता लग जाएगी ना अपने कीवर्ड की कितनी है, तो इसे इम्प्रूव भी कर सकते हो, और अगर ज़्यादा है तो डिक्रीज भी कर सकते हो। तो एक बैलेंस बना के चल सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं कि इस पेज में मेरी कितनी डेंसिटी है,
अब कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इतने परसेंट हो उतने परसेंट हो, लेकिन जनरली नेचुरली हो। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक इमेज बताई थी, इमेज टैग, इसका ऑप्टिमाइजेशन करना ज़रूरी है। अगर इमेज नहीं आती तो क्या लगाओगे? लिखते हैं ना ऑल्ट एट्रीब्यूट, उसके अंदर लिखते हैं। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि हम क्लाइंट को बताएंगे ना कि यहाँ पे हमारा पिक्चर है। हाँ, यहाँ पिक्चर है और किस बारे में है, हाँ, वो बोर्ड को भी बताएंगे। क्लाइंट तो आएगा, देख लेगा, पढ़ लेगा। बोर्ड को पिक्चर नहीं मिली, बोर्ड पिक्चर पढ़ लेगा क्या? वो क्या पढ़ेगा? ओल्ड एट्रीब्यूट उसका, है ना, तो वो पढ़ के पता लगा लेगा ये। और जब आपकी पिक्चर रैंक होती है तो वहाँ भी वो सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपकी इमेजेस भी रैंक होती है। आपको गूगल पे अपनी इमेज दिखानी है तो जस्ट अपनी साइट अपलोड करो और अपनी साइट का सर्च कर लो, इमेज वाले सेक्शन में जाओ, आपकी साइट की सारी इमेजेस वहाँ पे दिखेगी। ठीक है। तो इसमें ओल्ड एट्रीब्यूट उस शूज़ के बारे में था, तो शूज़ के बारे में ही उसने सारा यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके अंदर तुम अपना कीवर्ड भी डाल सकते हो, अपना ब्रांड नेम भी डाल सकते हो ओल्ड एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है। अपना कीवर्ड डाल दिया उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उससे पता लग जाएगा। पहले बता दिया ये प्रोडक्ट है, उसका कीवर्ड के साथ मिक्स करके, और फिर ब्रांड नेम डाल दिया अपना। तो सारी जगह ब्रांडिंग भी तो करनी होती है अपनी मार्केटिंग के लिए, हमें नाम भी ऐसे तो बनेगा, तो वो फिर वो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है ये चीज़ें। उसके बाद आपका आता है इमेज कंप्रेशन एंड रिसाइजिंग। अब जब आपका एक पेज है, वो पेज सिर्फ है आपका मान लो 500 KB का, पूरा कोड 500 KB का है, इमेज आपने 2-2 MB की डाल दी, कितना लोड बढ़ जाएगा? तो उस इमेज को आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। उस इमेज को आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बता सकता हूँ कि आपको कंप्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और वो काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आप अपनी साइट में या कहीं पे ऑप्टिमाइज़ करके लिख लो। उसके बाद जब हम 6 से 7 मिलेंगे कल, ठीक है, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। वहाँ भी इमेज से ही स्टार्ट होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। और यहाँ तक आपका एक बस ये टॉपिक है, उसके बाद आपका ऑन पेज ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना टेक्निकल चलेगा। ठीक है। इमेज कंप्रेशन वगैरह इस सारी चीज़ों का वर्डप्रेस के थ्रू मैं बता दूंगा। वर्डप्रेस में प्लगइन्स आते हैं, उसके थ्रू मैं बता दूंगा कि ये सारा जो कोडिंग का होगा उसके लिए आपको डेवलपर को बोलना पड़ेगा। और इमेज चेक कैसे करोगे कि कितने MB की है? तो इसका ढूंढ के लाना कि इमेज कैसे चेक करेंगे। ठीक है। अब तुम्हारी बात आती है कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन बताया था मैंने, क्या होता है? कीवर्ड्स के कई सारे तो उसे रोक कैसे सकते हो, ढूंढेंगे कैसे? वहीं से तरीका क्या होगा? हाँ, टू दी वेब से तरीका क्या होगा वही तो पूछ रहा हूँ। टू दी वेब से कैसे ढूंढेंगे? उस पर जाके जो कीवर्ड्स टूल्स हैं, जो टूल्स में जाके हम वहाँ पे साइट का लिंक डालते हैं, उससे पता चल जाता है हमारे कितने कीवर्ड्स रिपीटेड हैं और उसकी सारी मतलब कहाँ पता लगता है? मैंने तो ये बताया, रिपीटेड तो नहीं है। देखो यार, टू द वेब, ये रहा ना टू द वेब, इसमें तो साइट का कच्चा चिटा आता है ना, ये बताता है कि कितने कितने वर्ड काउंट है सिर्फ, इससे हमें पता लग जाएगा कितने वर्ड काउंट है। तो ये तो ऑब्वियसली हर एक में होंगे कि कहीं ना कहीं कीवर्ड्स। तो कैनिबलाइजेशन चेक करनी है ना कीवर्ड से, तो कंट्रोल यू वहाँ से मुझे पता चल जाएगा ना। अगर हम उसका वो डालेंगे फाइंड करेंगे, हमें देखो ढूंढना क्या है कैनिबलाइजेशन में, क्या होता है कीवर्ड्स वगैरह, मतलब जो कैनिबलाइजेशन में क्या होता है, पहले वो पता करो, सोचो। एक कीवर्ड्स के कितने सारे सिमिलर है, भूल गए? कितने पेजेस हैं जो एक ही कीवर्ड को, एक ही कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं? कितने पेजेस? हाँ, तो यहाँ से हमें प्राइमरी कीवर्ड मिल जाएगा जो टाइटल के अंदर ऑब्वियसली बात है होगा ही, हाँ, है ना। अब आपको जब शक हो रहा है कि 2 पेजेस एक ही कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, आप तो डायरेक्ट टाइटल में भी देख सकते हो यहाँ से ही खोल के। लेकिन अगर वहाँ पर टाइटल में नहीं हो मान लो, तो फिर उसका यहाँ से सिमुलेशन करके कच्चा चिट्टा निकाल सकते हो कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। और एक ये कीवर्ड डेंसिटी चेकर से भी आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपका वो कीवर्ड किस पेज में कितना कितना आ रहा है। ठीक है।
तो अभी आपका काम क्या रहेगा कि कंटेंट एक एक एटलीस्ट एक प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिखो, थोड़ा सा खुद के बारे में सोच के, ठीक है, कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके, लेकिन समझ के लिखो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो एक फील आती है, प्रोडक्ट का अपनी लैंग्वेज में लिखोगे एक फील आती है, कहीं कहीं से उठाओगे तो वो फील कटी कटी फील होगी तुम्हें, ये इतनी सी इस चीज़ के बारे में एकदम स्विच हो गया, एकदम स्विच हो गया, है ना, तो वो मतलब यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अपनी लैंग्वेज में अगर अपने कंटेंट लिखा है तो वो प्रोवाइड करेगा। और याद रखना उसके अंदर कीवर्ड भी डालने हैं, अपने कीवर्ड भी स्टफ करने हैं। कई लोग कहते हैं कि पैराग्राफ में 3 बार आना चाहिए, टाइटल में 1 बार आना चाहिए, पैराग्राफ में 3 बार आना चाहिए। मैं कहता हूँ आप कितनी बार डाल सकते हो, लेकिन नेचुरली होना चाहिए, ठीक है, नेचुरली, चाहे वो 1 बार आए या 100 बार आए, लेकिन नेचुरली है, उसका मीनिंग बन रहा है, यूज़र पढ़ रहा है तो उसे अच्छा इंफॉर्मेशन गेन हो रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार उसको किया, ठीक है, क्योंकि आपका कंटेंट ही बेहतरीन है, ठीक है। तो आप यहाँ तक करना, उसके बाद कल मिलते हैं अच्छे से साथ में, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ।